गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिकल सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, उसका अध्याय संख्या 2, दाब तथा उसका मापन, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट में हम लोग पहले टॉपिक में पढ़ा था कि संपूर्ण दाब क्या होता है, दाब क्या होता है, आपेक्षिक दाब क्या होता है या दाब तीव्रता क्या होती है। साथ ही साथ हमने वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ा था। तो दाब में एक चीज़ और जान लेते हैं कि जब भी फ्लूइड या तरल रेस्ट में होगा तो प्रेशर वर्टिकली वेरी करेगा। वेरिएशन के कैसा होगा, वेरिएशन प्रेशर का कैसा होगा, वर्टिकली होगा। ठीक है। जब भी फ्लूइड मोशन कंडीशन में होगा तो वेरिएशन कैसा होगा प्रेशर का, हॉरिजॉन्टली होगा, हॉरिजॉन्टली। ठीक है। तो प्रेशर का हम क्या देखें कि प्रेशर जब भी रेस्ट कंडीशन में होगा तो वेरिएशन वर्टिकली होगा। फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में होगा प्रेशर वेरिएशन वर्टिकली होगा। जब फ्लूइड मोशन कंडीशन में होगा तो वेरिएशन हॉरिजॉन्टली होगा। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा था। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू हम जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कितना होता है, 1 ATM। उसको लिखते हैं हम लोग 1 ATM। 1 ATM कितने के बराबर होता है, 101.325 किलो पास्कल के बराबर होता है, किलो पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, इतना हम जानते हैं। इसमें एक छोटी सी चीज़ और जानते हैं कि जैसे जैसे आपने सुना होगा, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है लोगों के सांस फूलने लगते हैं, दमा की शिकायत होने लगती है या नाकों से खून बहने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो हम जानते हैं इसमें कि जैसे जैसे हम वायुमंडलीय दाब जो वैरी करता है, जो वायुमंडलीय दाब होता है वो ऊंचाई के हिसाब से वैरी करता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वायुमंडलीय दाब घट जाएगा। इसीलिए आपने सुना होगा पहाड़ों पर क्या होता है, लोगों के नाक से खून बहने लगता है। और ऐसा वायुमंडलीय दाब कम होने का रीज़न क्या है, अगर आप देखें तो जो भी दाब है, चाहे वायुमंडलीय दाब है या कोई नॉर्मल प्रेशर भी है, तो वो डिपेंड करता है किस पे, अणुओं की संख्या पे। किस पे डिपेंड करता है, अणुओं की संख्या पे। किस पे, अगर हम तरल की बात कर रहे हैं तो किस पे डिपेंड करता है, अणुओं की संख्या पे। यानी कि जितने ज़्यादा अणु होंगी उतने ज़्यादा अणु किसी सतह पर अपना बल लगाएंगे। जितने अणुओं की संख्या अधिक होगी बल की संख्या अधिक होगी, यानी बल का मान अधिक होगा। लेकिन अणुओं की संख्या कम होगी तो बल का मान कम होगा। और आप जानते हैं कोई भी प्रेशर हो P बराबर F/A, इसका मतलब क्या है, P प्रोपोर्शनल टू F। जैसे जैसे F का मान बढ़ेगा P का मान बढ़ेगा। तो P F का मान बढ़ेगा कैसे, F का मान तब बढ़ेगा जब अणुओं की नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या अधिक होगी। मान लीजिए कोई एक मॉलिक्यूल है तो वो केवल एक ही फोर्स अप्लाई कर पाएगा जो जिसका मान बहुत कम होगा। लेकिन अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत संख्या में मॉलिक्यूल हैं, तो वो सारे मॉलिक्यूल अपना अपना कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से इस बल का मान अधिक हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाने लगते हैं अणुओं की संख्या का मान कम होने लगता है, वायु की या तरल के अणुओं की संख्या का मान कम होने लगता है, जिसकी वजह से दाब का मान कम होने लगता है। तो हम क्या समझें कि एटीएम या प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, अणुओं की संख्या पे। जितनी ज़्यादा किसी तरल की अणुओं की संख्या अधिक होगी उतनी ज़्यादा दाब बढ़ेगा, और अणुओं की संख्या कम होगी तो दाब घटेगा। ठीक है। अब आप जानते हैं कि कोई भी भौतिक राशि है उसको मापने का, उसको मापन करने का कुछ न कुछ आधार होता है। जैसे कि मान लीजिए एक बहुत लंबी रॉड है, तो उस लंबी रॉड को आप मापते हैं मीटर में। अगर बहुत लंबी रॉड है तो आप क्या करते हैं, मीटर में नाप लेते हैं, या उससे कम है तो आप उसको सेंटीमीटर में नाप लेते हैं, या बहुत कम है तो आप उसको मिलीमीटर में नाप लेते हैं। तो ये देखिए मीटर, सेंटीमीटर और mm क्या है, इसके आधार हैं जिनके द्वारा हम किसको नाप रहे हैं, लेंथ को माप रहे हैं। उसी तरह दाब को मापने के लिए विभिन्न आधार होते हैं जिनको हम कहते हैं दाब मापक्रम। और ये आधार क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। ये आधार है आपका, ये मापक्रम कौन कौन से हैं। पहला आता है गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर। अब गेज प्रेशर क्या होता है, तो गेज प्रेशर को समझने के लिए समझिए ये कोई सिस्टम है जिसके अंदर का प्रेशर Pg है। कोई मान लीजिए गैस भरा हुआ है इसके अंदर, ये क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर क्या है, मैटर का फ्लो नहीं हो सकता, मैटर का
सराउंडिंग से फ्लो नहीं हो सकता, ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग से फ्लो नहीं हो सकता। अब मान लीजिए बाहर का जो प्रेशर है वो P एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो कंडीशन नंबर 1 कि अगर ये Pg इज ग्रेटर देन P ATM, अगर ये गैस इसके वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा, ऐसे सामान्य भाषा में कहें तो किसी निकाय का वह दाब, किसी निकाय के अंदर का वह दाब जो वायुमंडलीय दाब से अधिक है उसको क्या कहते हैं, गेज दाब कहते हैं। ठीक है, तो हम कभी भी गेज दाब को मापते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शून्य मान करके ही मापते हैं। इसका मतलब ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शून्य मान करके ऊपर और नीचे मापे गए दाब को गेज दाब कहते हैं। क्यों शून्य मानते हैं? तो शून्य मानने का रीजन ये है कि अभी आपको मैंने बताया था कि अगर हम धरातल पे हैं तो धरातल पे क्या है, वायुमंडलीय दाब 101.325 किलो पास्कल है, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई के साथ बढ़ते जा रहे हैं वायुमंडलीय दाब का मान कम होते जा रहा है। तो यहाँ देखिए वायुमंडलीय दाब के मान में वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो अगर वायुमंडलीय दाब को जीरो नहीं मानेंगे तो निकाय के अंदर के दाब को मापने में वेरिएशन आ जाएगा। हम यहाँ पे निकाय के अंदर के दाब को मापेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगा, और पहाड़ों पे नापेंगे तो उसका वैल्यू कुछ और आ जाएगा। इसी वजह से हम क्या करते हैं, वायुमंडलीय दाब को जीरो मान लेते हैं, और जीरो मान करके उससे ऊपर और उससे नीचे जितना भी दाब मापते हैं उसको हम लोग गेज दाब कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ इससे ये समझ में आया, इससे एक चीज़ ये समझ में हमें आ रहा है कि गेज दाब जो होगा, यानी P, इसको लिखते हैं P गेज, P गेज। गेज दाब क्या होगा, गेज दाब जीरो भी हो जाएगा, मतलब कि अगर उसका मान एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मान के बराबर 101.325 या उसका मान जीरो है। जैसे कि अगर आप किसी साइकिल स्टोर या पंचर वाले स्टोर पे गए होंगे, तो अगर आपकी साइकिल पंचर हो गई हो और उसमें जो डायल गेज लगाता है उसको आप लगाएंगे तो जीरो शो करेगा। इसका मतलब ये है कि निकाय के अंदर का दाब क्या है, शून्य है। ठीक है, तो जीरो भी हो सकता है, और अगर टायर खुला हुआ हो, उसमें कुछ दाब हो, अंदर हवा भरी हो, तब आप नापेंगे तो कुछ वैल्यू मिलेगी आपका। इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और निगेटिव भी हो सकता है। जब गेज प्रेशर का मान एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होने लगेगा तो उसको हम बोलेंगे निगेटिव गेज प्रेशर। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव गेज प्रेशर। जहाँ भी जिस जगह सक्शन होता है वहाँ क्या होता है, अंदर का दाब कम होने लगता है और बाहर का दाब अधिक होता है। तो मतलब कहने का मतलब निगेटिव कब होगा, जब किसी सिस्टम के अंदर का दाब, मतलब मान लीजिए किसी निकाय है, निकाय के अंदर का दाब क्या है, कम है, तो और एटीएम का दाब इससे अधिक है, या हम कह सकते हैं P गेज इज लेस देन बाई P ATM। मतलब निकाय के अंदर का दाब यदि वायुमंडलीय दाब से कम है तो उसको बोलेंगे निगेटिव गेज प्रेशर बोलेंगे। आपने हर जगह सेक्शन देखा होगा, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में देखा होगा, तो सबसे पहला स्ट्रोक क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक का होता है, सक्शन होता है। जब TDC से BDC की ओर पिस्टन मूव करता है तो क्या होता है, इस दौरान क्या होता है, जो सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर का दाब जो हो जाता है वो वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है, जिसकी वजह से इनलेट पोर्ट खुल जाता है और कार्बोरेटर से फ्यूल और एयर का मिक्सचर तुरंत सक हो जाता है। तो उसी कहते हैं निगेटिव गेज प्रेशर। ठीक है, तो हमने समझा कि गेज प्रेशर का मान जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इस गेज दाब को प्रमापी दाब भी कहते हैं, प्रमापी दाब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रमापी दाब भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड आता है, सेकंड जो आता है एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, इसको कहते हैं परम दाब, परम दाब। गेज प्रेशर के बारे में थोड़ा सा एक चीज, गेज प्रेशर को हम लोग नापते हैं पीजोमीटर से, कोई डिवाइस होगी उसी से नापेंगे, पीजोमीटर से, U-ट्यूब मैनोमीटर से, U-ट्यूब मैनोमीटर से, बॉर्डन ट्यूब गेज से, बॉर्डन ट्यूब से, डायफ्राम गेज से, डेड वेट गेज से हम क्या करते हैं, गेज प्रेशर का मापन करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है एब्सोल्यूट प्रेशर। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपने देखा कि एक एटीएम का मान 101.325 है। इसका मतलब ये होगा कि इससे मान कम घटते 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 क्या होगा, एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ पे ये किलो पास्कल 0 किलो पास्कल हो गया।
एक सिचुएशन ऐसी आएगी, ये पास्कल कितना हो जाएगा 0 किलो पास्कल। और ऐसा कब होगा, ऐसा कब संभव होगा कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अणुओं की संख्या क्या है, 0 है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई अणु किसी सरफेस पे स्ट्राइक नहीं कर रहा है, मतलब फ्लूइड का कोई पार्टिकल नहीं है जो कि किसी भी सरफेस से, मान लीजिए ये सरफेस है, 0 प्रेशर कहने मतलब 0 किलो पास्कल या 0 प्रेशर कहने का मतलब क्या है कि इस सरफेस पे फ्लूइड का कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जो कि स्ट्राइक कर रहा है, जाके जो कि कोई फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो ऐसे प्रेशर को जहाँ पे अणुओं की संख्या 0 है उसको हम क्या कहेंगे, 0 प्रेशर। क्या कहेंगे, 0 प्रेशर या एब्सोल्यूट 0 प्रेशर। क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट 0 प्रेशर। क्या कहेंगे, 0 प्रेशर या एब्सोल्यूट 0 प्रेशर। ऐसा प्रेशर जहाँ पे इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या है, 0 है। और मैग्नीट्यूड 0 क्यों है, क्योंकि वहाँ पे अणुओं की संख्या क्या है, 0 है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट 0 प्रेशर से ऊपर, एब्सोल्यूट, अब हम जान गए एब्सोल्यूट 0 प्रेशर क्या है। एब्सोल्यूट 0 प्रेशर से ऊपर मापे गए सभी मान को क्या कहते हैं, परम दाब कहते हैं। इसका मतलब यह है कि परम दाब 0 से ऊपर हो सकता है, 101 से कम भी हो सकता है, 101 से ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे दाब को क्या कहते हैं, परम दाब कहते हैं। और इसको मापते कैसे हैं, किस डिवाइस से मापते हैं, परम दाब गेज, मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर गेज से नापते हैं। इसको किससे नापते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर गेज से इसका मापन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका तीसरा, निर्वात दाब या वैक्यूम प्रेशर। निर्वात दाब या वैक्यूम प्रेशर, जब भी वायुमंडलीय दाब से नीचे की ओर जब भी कोई दाब मापा जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, निर्वात दाब, वैक्यूम प्रेशर, नेगेटिव गेज प्रेशर, ये सब क्या कहते हैं, इसे हम निर्वात दाब को कहते हैं। आइए इसको और थोड़ा अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया है, उसके माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये जो सबसे नीचे वाली लाइन आप देख रहे होंगे, ये जो सबसे नीचे वाली लाइन को आप देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या है, अणुओं की संख्या 0 है, इसलिए इसको मैंने बोला 0 प्रेशर लाइन, ठीक है, 0 प्रेशर लाइन, ठीक है। अब ये एक और लाइन देख रहे होंगे, इसका नाम मैंने रखा है, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, 101.325 किलो पास्कल, इसलिए इसका नाम रखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। ये 0 प्रेशर लाइन, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 मानकर या आधार मानकर इससे ऊपर मापे गए दाब को क्या कहते हैं, गेज दाब। तो देखिए, इससे ऊपर मापे गए दाब को ये क्या है, पी गेज दाब, ठीक है। दूसरी चीज, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे मापे गए दाब को क्या कह रहे हैं, वैक्यूम प्रेशर। देखिए, ये वैक्यूम प्रेशर, निर्वात दाब या नेगेटिव गेज दाब कह रहे हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पॉजिटिव गेज प्रेशर, इसको लिख सकते हैं नेगेटिव गेज प्रेशर, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, पॉजिटिव गेज प्रेशर, नेगेटिव वैक्यूम प्रेशर या गेज प्रेशर, ठीक है। अब तीसरी चीज, अब इस 0 प्रेशर लाइन से जो भी वैल्यू ऊपर की ओर माप रहे हैं उसको क्या कह रहे हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर कह रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हमको इसके लिए, इस एब्सोल्यूट के लिए इस पी एब्सोल्यूट का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम, इस परम दाब को अगर परम दाब की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है परम दाब की, तो अगर हम इसको 2 खंडों में विभाजित कर दें, इसको हम मान लें कि 1 पार्ट है और इसको 2 पार्ट, यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के वहाँ तक 1 पार्ट है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 पार्ट है। तो क्या हम लिख सकते हैं, पी एब्सोल्यूट बराबर 1 + 2 लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, पी एब्सोल्यूट बराबर 1 + 2। और आप देखिए, ये 2 कितना है, ये 2 क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो क्या लिख सकते हैं, 2 को पी एटीएम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं प्लस पी एटीएम एटमॉस्फेरिक। और आप जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो भी ऊपर की ओर वैल्यू हम नापते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो भी ऊपर की ओर वैल्यू नापते हैं उसको हम क्या कहते हैं, गेज प्रेशर। इसका मतलब ये इतनी दूरी क्या होगी, इतना दाब क्या होगा,
गेज दाब होगा, तो हम इसको लिखेंगे P गेज, या PABS बराबर क्या लिख सकते हैं, P गेज प्लस P एटमॉस्फेरिक। जब क्या हो ये पॉजिटिव हो, जब क्या हो ये पॉजिटिव एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कुछ अधिक वैल्यू हो, जब एब्सोल्यूट प्रेशर का मान, परम दाब का मान एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कुछ अधिक हो, तो हम क्या लिखेंगे, P एब्सोल्यूट बराबर P गेज प्लस P एटमॉस्फेरिक। ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ देखिए, ये तो हम निकाल लेंगे P एब्सोल्यूट P गेज प्लस P एटीएम। अब देखिए यहाँ पे देखिए वायुमंडलीय दाब से अधिक था तब हम इसका मान P एब्सोल्यूट का मान निकाले हैं, लेकिन जब यही वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा तब इसका मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए हम इसको भी दो भागों में डिवाइड कर देंगे, यहाँ P एब्सोल्यूट डैश कर दिए इसको निकालने के लिए। तो यहाँ देखिए अगर ये वैल्यू, अगर हम ये देखें, ये पोर्शन हमारा आप 1 डैश पोर्शन मान लीजिए और इस पोर्शन को आप मान लीजिए ये पोर्शन है आपका 2 डैश। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमको ये वैल्यू चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, इस 2 डैश में से अगर हम इस वैल्यू को घटा दें तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो सेम इसी तरह P एब्सोल्यूट डैश बराबर 2 डैश माइनस 1 डैश, ये 2 डैश में से अगर 1 डैश की वैल्यू निकाल दें तो हमको ये वैल्यू निकल जाएगी। अब 2 डैश क्या है, 2 डैश आप देख रहे हैं P एटमॉस्फेरिक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, P एटीएम माइनस, अब देखिए ये 1 डैश क्या है, 1 डैश आप जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 मान करके नीचे मापे गए आपको क्या कहते हैं, वैक्यूम प्रेशर या नेगेटिव गेज प्रेशर कह सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, P एटीएम माइनस P वैक्यूम, P एटीएम माइनस P वैक्यूम, P एब्सोल्यूट डैश बराबर, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। इसका मतलब ये है कि जब भी एब्सोल्यूट प्रेशर का परम दाब का मान वायुमंडलीय दाब से कम होगा तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और जब भी एब्सोल्यूट प्रेशर का मान वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है। कल हम जानेंगे कि कौन कौन से डिवाइस हैं जिसके द्वारा हम इन सभी को एब्सोल्यूट प्रेशर को, गेज प्रेशर को मापेंगे। ठीक है। ठीक।